जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से खुशखबरी पर खुशखबरी आती जा रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से स्पोर्ट्स कांस्टेबल खिलाड़ियों की खुशखबरी आई थी, जिसमें पदों की संख्या 540 पदों की खुशखबरी आई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक खिलाड़ियों की भर्ती आई थी, जिसमें पदों की संख्या 91 थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 60 या 244 पदों पर खुशखबरी आई थी। अब इसके बाद एक और खुशखबरी आ चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक की भर्ती आ चुकी है और जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे आ चुका है। आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है। चलो देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है। चलते हैं नोटिफिकेशन पे। जैसा कि जैसा कि आपके सामने ये नोटिफिकेशन लगा हुआ है। अब बात करते हैं ये नोटिफिकेशन कब आया हुआ है। जैसा कि आपके सामने ये डेट डली हुई है, ये दिसंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब बात करते हैं ये किस किस के लिए भर्ती है। उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती। ये देख रहे होंगे आप, ये लिखा हुआ है। ये उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक की भर्ती है। ये ऑफिस वर्क की भर्ती है। अब बात करते हैं इसका ग्रेड पे कितना रहेगा और ये किन किन वर्गों की भर्ती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पदवार पुलिस उपनिरीक्षक की भर्ती समूह गा की भर्ती है और इसका ग्रेड पे रहेगा, इसका ग्रेड पे 4200 रहेगा, जैसा कि इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसका ग्रेड पे 4200 रहेगा और इनकी संख्या 268 है। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक की लिपिक समूह गा की भर्ती, इसका ग्रेड पे रहेगा 2800, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। और इनकी संख्या 449 है। और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा समूह गा की, इसका भी ग्रेड पे 2800 रहेगा और इनकी संख्या 204 है। और कुल पदों की संख्या देखी जाए तो कुल पदों की संख्या 921 है। ये देखिए। अब बात करते हैं उपनिरीक्षक के पदों में कैटेगरी वाइज किन किन कैटेगरी के कितने कितने पद हैं। अनारक्षित जनरल के पद 114 हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के EWS के पद 25 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के वर्ग के पद 71 हैं और अनुसूचित जाति मतलब SC के पद 54 हैं और अनुसूचित जनजाति के पद 04 हैं, मतलब ST के पद 04 हैं। अब बात करते हैं टोटल पर 268 हैं, जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो। ये अब बात करते हैं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक के कितने कितने पद हैं श्रेणीवार। अनारक्षित जनरल के पद 186 हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 43 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के पद 120 हैं और अनुसूचित जनजाति SC के पद 93 हैं और अनुसूचित जनजाति के पद 7 हैं। टोटल मिलाकर 449 पद हैं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक। अब बात करते हैं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पद कितने कितने हैं श्रेणीवार। अनारक्षित जनरल के पद 88 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के पद 19 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के वर्ग के पद 53 हैं और अनुसूचित जनजाति के मतलब SC के पद 42 हैं और अनुसूचित जनजाति ST के पद 2 हैं। टोटल मिलाकर 204 पद हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। इसके आवेदन की सारणी। इसके आवेदन की तिथि 7 जनवरी 2024 से चालू हैं और अंतिम तिथि 28/1/2024 तक इसके आवेदन लिए जाएंगे और इसके आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 30/1/2024 है। अब बात करते हैं इसका आवेदन करते समय कितना शुल्क लगेगा। इसका आवेदन करते समय शुल्क 400 रुपये लगेगा सभी कैटेगरी का। अब बात कर लेते हैं इस भर्ती में आयु सीमा की। इस भर्ती में 1/7/2023 तक 21 साल की आयु पूर्ण कर ली हो और 1/7/2023 तक 28 साल से अधिक ना हो। अब बात करते हैं कि कब से कब तक का जन्म मांगा गया है। 1/7/1995 से पहले का जन्म ना हो और 1/7/2002 तक के बाद का जन्म ना हो। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी विषय के कितने कितने नंबर मिलेंगे। इसमें सामान्य हिंदी एंड कंप्यूटर ज्ञान के 100 अंक का होगा और सामान्य जानकारी और सामयिक विषय के 100 अंक होंगे और संज्ञानात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा के 100 अंक होंगे और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लुब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा के 100 अंक होंगे। मतलब इसकी परीक्षा 400 अंक की होगी, जैसा कि आपके सामने इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और इसके 4 विषय की परीक्षा होगी, जैसा कि हमने अभी बताया। अब बात करते हैं इसमें शारीरिक मानक परीक्षण की, मतलब पुरुष अभ्यर्थी की हाइट कितनी रहेगी। इसमें सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब
जनरल, ओबीसी और एसटी कैटेगरी के पुरुष की हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब एसटी कैटेगरी के पुरुष के लिए हाइट में छूट है। इसमें एसटी कैटेगरी के पुरुष के लिए हाइट 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं पुरुष अभ्यर्थी का सीना कितना मांगा गया है इस भर्ती में। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना की माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने पर। मतलब जनरल, ओबीसी और एसटी कैटेगरी के लिए नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर और 5 का फुला मांगा है, मतलब फुलाकर 82 सेंटीमीटर मांगा गया है। जिसमें एसटी कैटेगरी के पुरुष के लिए सीने में भी छूट मिली है। इसमें एसटी कैटेगरी के लिए पुरुष के लिए नॉर्मल चेस्ट 75 सेंटीमीटर और फुलाकर 80 सेंटीमीटर मांगा गया है। इस भर्ती में नॉर्मल कम से कम 5 का फुलाव मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नलिखित है। मतलब महिलाओं की ऊंचाई कितनी मांगी गई है, मतलब महिलाओं की हाइट कितनी मांगी गई है। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब जनरल, ओबीसी और एसटी कैटेगरी की महिलाओं की न्यूनतम हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी कैटेगरी की महिलाओं को हाइट में छूट दी गई है। जैसा कि एसटी कैटेगरी की महिलाओं की हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं महिलाओं का वजन। सभी महिलाओं का वजन, न्यूनतम वजन 40 किलो होना चाहिए। मतलब इसका वजन, आपका महिलाओं का वजन 40 किलो मांगा गया है। दोस्तों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। जो भी आपका डाउट हो कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद।